Hello everyone, welcome to Amit classes. This is Amit sir here. Hope you all are doing great. So आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेसिकली हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है तीन मेथड्स पे, जिनमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है साइमल्टेनियस सॉल्विंग और तीसरा है क्रैमर्स रूल. नाउ 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन तीनों में से किसी एक के बेसिस पे जरूर आता है 3 मार्क्स के लिए. तो आज हम सिर्फ एक मेथड पे फोकस करने वाले, दैट इज ग्राफिकल मेथड. ओके, सो क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड. 5x plus 2y equal to -3 and x plus 5y equal to 4. सो जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का, उसमें सबसे पहले तो हमें ये मेंशन करना है कि कौन सी इक्वेशन के लिए हम पहले सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के पहले, प्लॉट करने के पहले हमें वैल्यूज चाहिए होंगी कि कहाँ उनको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर. तो मैं उनकी कोऑर्डिनेट वैल्यूज निकालूंगा पहले. फॉर 5x plus 2y equal to -3, क्योंकि अब पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, देन विल कम टू दिस वन. तो यहां पे मुझे लिखना है x y x, y. ऐसा एक टेबल बनाना है हमें. तो यूजुअली हमें ही वैल्यू निकालनी होती है कोऑर्डिनेट की, बट सेफ साइड पे रहने के लिए मैं 3 वैल्यू निकालने के लिए इंसिस्ट करता हूं. द रीजन फॉर दैट इज कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सो अगर मेरा एक पॉइंट यहां आ गया और दूसरा आ गया यहां पे, जबकि ये गलत है, ये आना यहां नहीं चाहिए था, ये आना चाहिए था यहां पे कहीं पे. तो अगर मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू निकाली होंगी, ये वैल्यू नहीं निकाली होगी, तो मैं लाइन बना दूंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने सही किया है या गलत किया है. बट अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे है तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर तीनों एक साथ एक लाइन पे नहीं आ रहा है, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू मेरी गलत है. तो इट इज पर्सनल चॉइस. अगर आप चाहते हो कि 3 वैल्यू निकालनी है, टू बी ऑन सेफ साइड यू कैन फाइंड 3. बट अगर 2 में भी कॉन्फिडेंट हो कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर ही होगा, सो दैट इज नॉट नेसेसरी कि 3 निकालें हम. तो अब देखते हैं कि ये वैल्यूज निकालनी कैसे होती है. स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसा है कि यहाँ पे हम x की जगह पे कोई वैल्यू अज्यूम करें और सॉल्व करके इसमें y निकाले कितना आता है, या फिर मैं y की जगह पे कोई वैल्यू अज्यूम करूं और सॉल्व करके निकालूं कि x कितना आता है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको x की वैल्यू ही अज्यूम करनी है या y की वैल्यू. बस एक वैल्यू अज्यूम करनी है और दूसरी उसके लिए सॉल्व करके निकालनी है. तो सबसे इजी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 सब्स्टिट्यूशन में. तो फॉर द टाइम बीइंग मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैं x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. तो अगर मैंने x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 आ जाएगा. तो आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2y इक्वल टू -3. 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0, और 0 किसी भी चीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है. तो आई जस्ट टेक दिस एज 2y इक्वल टू -3. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. दिस इज -3 डिवाइडेड बाय 2. तो उसका आंसर आएगा -1.5. नाउ यूजुअली ऐसा होता है कि जब हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि उसको अवॉइड कर दे. बट अगर पॉइंट में हमारा वैल्यू 1.4, 1.5, 1.6, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है तो वो प्लॉट करना पॉसिबल होता है. बट अगर 1.5, 2.5 भी आ गया तो वो और इजी हो जाता है. द रीजन इज कि 1.5 का मतलब हो गया 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में आएगा. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे अगर आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, तो 1.5 यहाँ पे आएगा. सो अगर 1.1 होता तो यहाँ पे जो 10 लाइन होती है हमारी छोटी, उनमें से पहले वाली लाइन के बाद आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं 1.5 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये प्लॉट करना थोड़ा इजी है. अगर यहाँ पे ऐसा होता 1.5, 3, 4, 2-3 नंबर आते पॉइंट के बाद तो प्लॉट करना मुश्किल था, तो मैं वो अवॉइड कर देता. फिर मैं x की जगह पे 0 नहीं कुछ और सब्स्टिट्यूट करके देखता. तो यहाँ पे मुझे जब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y आएगा -1.5, मींस 0, -1.5 मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ नेक्स्ट थिंग, अगेन या तो x की जगह पे या y की जगह पे वैल्यू अज्यूम करना है, और जो वैल्यू मुझे आ गई है वो मैं अज्यूम नहीं कर सकता. सो फॉर एग्जांपल अगर x की जगह पे वापस 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो वापस आंसर 1.5 ही आएगा. y की जगह पे -1.5 लेंगे तो आंसर 0 ही आएगा. मींस जो वैल्यू आ चुकी है उनमें से कोई भी वापस अज्यूम नहीं कर सकते. हाँ, x की जगह पे -1.5 कर सकते हैं, बट y की जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि y की जगह पर -1.5 अज्यूम करूंगा तो सॉल्व करके वापस x की जगह पे 0 ही आएगा. तो लेट अस से x की जगह पे हम -1 अज्यूम करते हैं. So if I take x की जगह पे -1, so this will become 5 into -1 plus 2y equal to -3.
x की जगह पे -1 अज्यूम किया एंड x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। मल्टीप्लीकेशन, सो दिस बिकम्स -5 प्लस 2y इक्वल टू -3। -5 वहां पे जाएगा तो +5 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2y इज -3 प्लस 5। जब एक माइनस एक प्लस में होता है हमें सब्ट्रैक्ट करके बड़े नंबर का साइन लेना होता है, सो दैट विल बिकम 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 2/2 विच इज 1। तो जब मैंने x की जगह पे -1 लिया, y का वैल्यू आ गया 1, सो दिस इज -1, 1। नाउ एक और वैल्यू अज्यूम करनी है। एज आई टोल्ड यू, 2 भी मोर देन सफिशिएंट है, बट सेफ साइड पे रहने के लिए कि कहीं हमने कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं कर दी हो, इसके लिए मैं 3 वैल्यू लेता हूं। इसकी जगह पे अब एक और वैल्यू अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं से 1। सो दिस इज 5 into 1 plus 2y equal to -3। 5 multiplied by 1 is 5 plus 2y equal to -3। प्लस 5 वहां जाएगा तो यह आ जाएगा 2y is -3 and -5, तो 2y is -8। 2 वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, so y is -8 divided by 2 which is nothing but -4। तो 1, -4 हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ इनका ग्राफ प्लॉट करना है, बट साथ ही साथ एक और इक्वेशन दी हुई है हमें x plus y equal to 4। सो आई लेट यू ऑल ट्राई दैट एंड देन हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये मैंने निकाल लिए वैल्यूज, x plus y equal to 4 जो हमारा सेकंड इक्वेशन था उसके वैल्यूज हैं टेबल में। 4,0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, -6,2 सेकंड एंड 9,-1 थर्ड वाला कोऑर्डिनेट। नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो वैल्यूज मुझे हैं वो मैच होने ही चाहिए तुम्हारे वैल्यूज से। यू कैन जस्ट टेक डिफरेंट वैल्यूज, बस मेक श्योर कि जो हमने सॉल्विंग की होगी वो बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने प्लॉट कर लिया है ग्राफ। नाउ इन दिस केस हमारा x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। यूजुअली ऐसा होता है कि हम सब जगह पे सेम ही वैल्यू लेते हैं कि अगर मैंने x पे 10 लिया है तो y पे भी 10 तक ही लेंगे, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो वैल्यूज चाहिए उतने वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इस इक्वेशन का प्लॉट करता हूँ। So this is 0, -1.5 means x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे -1.5। So ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, -1.5, उसके कोऑर्डिनेट मैंने मेंशन कर दिए। नेक्स्ट इज -1 एंड मींस x एक्सिस पे -1 एंड y एक्सिस पे 1, तो ये यहाँ पे आएंगे -1 एंड 1। तो नेक्स्ट है 1 एंड -4, तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे -4, ये आ गया 1, -4। अब फर्स्ट वाले के तीनों कोऑर्डिनेट हम प्लॉट कर चुके हैं, तो इनके थ्रू अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन जो है, लाइन इस हिसाब से बननी चाहिए कि तीनों के थ्रू पास हो रही है। एंड कौन सी इक्वेशन का मैंने लाइन प्लॉट किया है वो मुझे मेंशन करना होता है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, तो मैं इसके टेल पे 5x + 2y = -3, ये इस इक्वेशन का है, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो अब हम करते हैं दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट। तो ये हमने निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे पहले इसका वैल्यू आ जाएगा 4,0 मींस x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 0, तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 4,0। दूसरा है -6 एंड 2, x एक्सिस पे -6 लेना है एंड y एक्सिस पे 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -6 एंड 2। द नेक्स्ट पॉइंट है 9 एंड -1 मींस x एक्सिस पे 9 एंड y एक्सिस पे -1, ये आ गया 9, नाउ इनके थ्रू भी लाइन जाएगी, तो मैं इनके थ्रू लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो इसके ऊपर भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन का है। तो इसका जो इक्वेशन था, तो हमारा इक्वेशन था x + 5y = 4। नाउ ये दोनों लाइन जहां पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो ही हमारा x एंड y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को -1, 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन करनी होती है हमें, स्केल। स्केल का मतलब होता है कि मैंने x एक्सिस पे कितने का गैप लिया है एंड y एक्सिस पे कितना लिया है। नाउ हर बार x एंड y का सेम ही हुआ जरूरी नहीं है। अगर हमारे वैल्यूज बड़े हैं तो मैं 10-10 का गैप या 20-20 का गैप डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज चेंज कर सकता हूं, बट क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही है, तो आई जस्ट राइट डाउन 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। तो इफ आई एम मेंशनिंग AXES मींस दोनों एक साथ कंसीडर हो गए। अगर मैं AXIS लिखता तो उसका मतलब होता कि x एक्सिस का और y एक्सिस का अलग से लिखना होगा। अगर दोनों के अलग अलग होते तो मैं अलग लिखता, बट दोनों के सेम ही है, तो मैंने एक ही स्टेटमेंट में दोनों को कंप्लीट कर दिया। एंड मेरा जो आंसर आया लास्ट में हमें लिखना होता है आंसर
solution set is x comma y is equal to -1 comma y. So I hope you all are clear with this type of sums. अगर इसमें कुछ डाउट है तो you can obviously ask me in next lecture. Up until then, take care. Bye.